सब ने राम राम भाई। जो भी वीडियो देखने वाले हैं उन्हें सब ने राम राम। आज हम करेंगे पॉकेट प्लाजो यानी स्ट्रेट प्लाजो। पहले इसने पॉकेट प्लाजो बोला करते, आजकल इसने स्ट्रेट प्लाजो बोलते हैं। तो भाई इसमें मैं बताऊंगी पॉकेट की साइज। पॉकेट के साइज के लिए हमने इस पे 2 फोल्ड में कपड़े को बिछाया, 7 इंच चौड़ाई रखी, 13 इंच लंबाई रखी। ये होगी कटिंग अपनी पॉकेट की तैयार। बाकी डिटेल हम कटिंग में बताएंगे भाई, ठीक है। ये हमने बिछाया सवा 2 मीटर कपड़े को बिछाया हमने 4 फोल्ड में। बिछाने के बाद हमने इसमें करी 4 इंच की निशान लगाई, 2-2 इंच की 2 निशान रखी। एक आगे का पार्ट का फोल्डिंग है, एक पीछे का पार्ट का लास्टिक डालने के लिए भाई। फिर हमने तैयार लंबाई रखी, जितनी तैयार लंबाई थी। उसके बाद हमने 2 इंच का निशान लगाया नीचे का फोल्ड के लिए। फिर एक और निशान लगाई ताकि अपनी लाइन सीधी हो जाए। दोनों लाइना ने मिलान की खातिर हमने रखा एक एल स्केल। एल स्केल की हेल्प से हमने यह लाइन कर दी सीधी। यह लाइन सीधी करने के बाद में हमने जो मार्जिन रखा था 2 इंच का, उसकी भी लाइन सीधी कर दी। सीधी करने के बाद हम आगे भाई कमर की तरफ। कमर के लिए हमने भाई जितनी हमारी तैयार कमर थी उसका चौथा हिस्सा लेके 2.5 इंच प्लस कर दिया लूजिंग का। फिर लगाया भाई हमने आसन का निशान। आसन के लिए जितना भी आपका हिप है, हिप ने 3 सा भाग कर दिया और उसमें -1 कर दिया। निकल गया भाई अपना आसन के लंबाई का निशान। फिर हम कर देंगे यह लंबाई के निशान को सीधा। सीधा करना जरूरी है भाई, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा। सीधा करने के बाद हम करेंगे इसकी गोलाई। गोलाई करेंगे हम इसकी 1.5 इंच की सब में साइज में। फिर हम करेंगे आसन की लाइन को आधा। आधा क्यों करना भाई, गोलाई देने के लिए जरूरी है। आधा करने के लिए कि सिंपल तरीका है, इंची टेप ने 2 फोल्ड कर दिया, आधा फोल्ड कर दे तो आधा हो गया। अब कर देंगे हम इसका क्रोच एरिया। क्रोच एरिया के लिए सिंपल फॉर्मूला है, जितना अपना हिप है हिप का 12वां हिस्सा निकाल दो, मतलब यानी कि हिप ने 12 से भाग दे दो, क्रोच एरिया निकल गया। अब निकालेंगे भाई इसका सेंटर। सेंटर के लिए आसन की तरफ से इंची टेप रख के इसने किनारे की तरफ तक फोल्ड कर दिया। इतना ही जितना ऊपर निकल के 5, 6, 7 जो भी निकल के आवा उतना ही नीचे लगाया और यह लाइन सीधी कर देंगे। ये लाइन सीधी करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी है। क्यों? क्योंकि नहीं तो आपका प्लाजो घूम जाता है। अब करेंगे भैया अपन इसकी मोरी का निशान। जितनी आपके तैयार मोरी है वो सेंटर लाइन से आधा आधा दोनों तरफ निशान लगा दे। मान लो 6 इंच है तो 3 इंच इधर 3 इंच उधर। फिर मोरी वाले निशान ने हम मिला देंगे क्रोच एरिया के निशान पे और लेग शेपर की हेल्प से या सीधी कर दी। इसके बाद हमने दूसरी साइड और सीधा करेंगे निशान में। इस पट्टी को पलटा और पलट के ये निशान को हमने कर दिया फिर से सीधा। फिर यहाँ पे एक निकल जाती है नोक। नोक को खत्म करने के लिए इसी स्केल से हम कर देंगे इसको थोड़ा सा गोलाई में। ये लग गई भाई अपने स्ट्रेट प्लाजो की निशान। अब आ जाएंगे हम पीछे वाले पार्ट के लिए। पीछे पार्ट के लिए 2 इंच का जो निशान लगाया था उसको आसन की तरफ से लंबाई से मिला देंगे तिरछे में। ये कर दी हमने तिरछे में कटिंग पीछे के पार्ट की। लेकिन अब भी हमने चारों पार्ट इकट्ठे काटे हैं। समझाऊंगी क्यों काटे हैं चारों पार्ट इकट्ठे। ये अब गोलाई कट कर दी। गोलाई के बाद हम कर देंगे इसकी लंबाई को कट। लंबाई कट करने के बाद में हम इसकी काटेंगे मोरी। धीरे धीरे जितनी भी सारी लाइन जितनी भी जो लगाई हमने सबको कर देंगे कट। अब दूसरी साइड की लंबाई भी कट करें। ये देखो ये हमने चारों पार्ट इकट्ठे काटे। अब इसमें 2 पार्ट उठावांगे और सीधे काट देंगे। पीछे के 2 तो तिरछे हो गए, आगे के 2 सीधे रहेंगे। तो कट गया हमारा प्लाजो स्ट्रेट। अब काटेंगे पॉकेट। 2 फोल्ड में कपड़े को लिया, 13 इंच लंबाई, 7 इंच की चौड़ाई, 2 इंच की निशान लगाई, 6 इंच हाथ डालने के लगाई, 2 इंच की फिर निशान लगा दी और थोड़ी सी गोलाई दे दी। गोलाई देने के बाद में कर देंगे इसको कट। ये कट गई हमारी पॉकेट। ये लगा लेंगे हम नोचीज।
दोनों साइड 2-2 इंच के निशान पे नोचेज लगा दी ताकि हमारे सिलने में आसानी रहे। सीधी साइड लगेगी अपनी पॉकेट सीधे हाथ पे। पहले आसन को सिल लेंगे, आसन सिलने के बाद में हम धर देंगे पॉकेट में सीधे पे सीधा। ये देखो लास्टिक लगाने का तरीका बता देती हूँ मैं। अब लास्टिक लगेगी, लास्टिक लगाने के बाद में ऊपर तक हमने कर दिया फोल्ड और लास्टिक दे डाल। लास्टिक जब डलेगी तो सारा प्लाजो हो गया तैयार। इसकी पॉकेट लगाने का तरीका फिर किसी वीडियो में बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब करते रहियो भाई मेरे चैनल है, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेगी, हेल्पफुल वीडियो है। तो धन्यवाद, आगे आप कंटिन्यू जारी रखो।